हेलो, मैं डॉक्टर मधु चौधरी, चौधरी हॉस्पिटल करनाल से। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लाई हूँ, वो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और वो है मिसकैरेज या अबॉर्शन। मिसकैरेज अबॉर्शन के बारे में सबने आपको पता है इसके बारे में। अबॉर्शन 2 तरीके से होता है। एक तो जब अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से कराते हैं। दूसरा वो अबॉर्शन होता है जो खुद ब खुद हो जाता है। आज हम जिस चीज़ पे डिस्कस करेंगे वो वही अबॉर्शंस हैं जो हमारे ना चाहते हुए भी और पूरी ट्रीटमेंट के बावजूद भी हो जाते हैं। अबॉर्शन एक अकेला भी हो सकता है या एक के बाद एक हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा हो सकता है। एक अबॉर्शन ऐसे भी हो सकता है कि एक अबॉर्शन हुआ, उसके बाद नॉर्मल फुल टर्म प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद एक और बार अबॉर्शन हो गया। इसका मतलब वो कंसेक्यूटिव नहीं है। ऐसे भी अबॉर्शन होते हैं जो एक के बाद एक, यानी कि बैक टू बैक मोर देन 2 या मोर देन 3 होते हैं। WHO के अकॉर्डिंग अगर अबॉर्शन 3 बार हुआ हो और कंसेक्यूटिव हो, मतलब बैक टू बैक 3 बार अबॉर्शन हुआ हो, तो उसको हम हैबिचुअल अबॉर्शन या रिकरेंट फीटल लॉस बोलते हैं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान से सुनिए कि अबॉर्शन हम उसी को कहते हैं जिसमें प्रेगनेंसी क्लिनिकली प्रूव्ड है। क्लिनिकली प्रूव को हम मानते हैं या तो वो अल्ट्रासाउंड से कंफर्म की गई हो या हिस्टोपैथोलॉजी से कंफर्म की गई हो। हिस्टोपैथोलॉजी हम उसको कहते हैं जो अबॉर्शन के बाद जो अबॉर्टस या जो टिश्यू एक्सपेल होता है, उसको हिस्टोपैथोलॉजी से टेस्ट करके देखते हैं कि उसमें प्रेगनेंसी थी। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि नॉन प्रेगनेंसी से भी मेंसेस रुक जाते हैं और पेशेंट की इमोशनल या एंग्जाइटी से उसको प्रेगनेंसी समझते हैं और उसको अबॉर्शन समझते हैं। हम अब ये देखेंगे कि अगर रिपीटेडली रेकरेंट फीटल अबॉर्शन हुआ है तो उसकी क्या वजह है। लेकिन आज तक कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनकी बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी है और उनको एक अबॉर्शन के बाद भी वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अबॉर्शन की वजह क्या होती है। सबसे पहला है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। जैसे एग और स्पर्म्स मिलते हैं और जो जाइगोट या जो एम्ब्रियो बनता है उसमें डिविजन्स होती हैं, उसके बाद उसके ऑर्गन्स बनते हैं। उस डिवीजन के दौरान जो टिश्यू डिवीजन हो रही है उसके दौरान अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, उससे भी अबॉर्शन होता है और उसको क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी से पता चल जाता है। ये जनरली शुरू में जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उसके बाद हो जाता है। सेकंड जो बहुत कॉमन वजह है वो होती है यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज। जैसे यूट्रस के अंदर एडिशंस होना, मतलब थिक जाले जम जाना, या यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड अंदर की तरफ ग्रो करने वाला फाइब्रॉइड होना, या उसके जब अगर हम लेट प्रेगनेंसी को कंसीडर करें तो जो यूट्रस का जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं उसके इनकॉम्पिटेंस होना, उसकी वजह से भी बगैर पेन के जो बेबी है वो ये जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में या मोर देन 13 वीक्स के बाद ऐसा होता है कि बगैर पेन के जो बेबी है वो एक्सपेल हो जाता है। ये चीजें जो है यूट्राइन फॉर्मेशन के की वजह से, उसमें डिफेक्ट की वजह से होती है। तीसरी अबॉर्शन की वजह हो सकती है हार्मोनल इम्बैलेंस। वो भी बहुत कॉमन है, जैसे आप सबको पता है कि थायराइड का होना, डायबिटीज का होना या सीरम प्रोलैक्टिन के हार्मोन लेवल का ऊपर नीचे हो जाना, उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो जाता है। फोर्थ वजह होती है क्रॉनिक इन्फेक्शंस, यूट्रस के अंदर क्रॉनिक इन्फेक्शन होना। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इन्फेक्शन ऐसे जैसे रूबेला है, उसके हो जाने से भी अबॉर्शन हो जाता है। फिफ्थ एक वजह बताते हैं जैसे जिसको लूटियल फेज डिफेक्ट बोलते हैं, होती वो भी एक एक्सटेंडी हार्मोन की वजह से है। इसमें क्या होता है कि एग भी है और स्पर्म्स भी, उसकी फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है, पर एग को पूरा ग्रो करने के लिए पूरा एनवायरनमेंट ठीक से नहीं मिलता। जैसे प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है, उसकी डेफिशिएंसी से वो आगे ग्रो नहीं कर पाता, उसकी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती और वो जब तक यूरिन टेस्ट पॉजिटिव होता है उससे पहले या उसके बाद में ही अबॉर्ट हो जाता है। इसके सिवा कुछ और 3 ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे हमें डायरेक्टली ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होते। जैसे सबसे पहले साइकोलॉजिकल, जिसमें एक्यूटली डिप्रेस पेशेंट है, उसमें भी उसकी साइकोलॉजी अपसेट है, किसी स्ट्रेस है, उसको किसी भी वजह से उसका अबॉर्शन हो जाता है। सेकेंड होती है लाइफस्टाइल चेंजेस जो सच में होती है, जैसे ज़्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग होना, अल्कोहल कंजम्पशन होना या ड्रग्स लेना, इससे भी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती।
एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें अनएक्सप्लेन्ड है कि तुमने सब टेस्ट कर लिए, देखा किसी में भी कोई डिफिकल्टी नहीं आती, उसके बावजूद भी अबॉर्शन हो जाते हैं, जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड कहते हैं, और वो नेचर की तरफ से होती है। इसके साथ कुछ ऐसे मेल फैक्टर्स हैं जो हमें अबॉर्शन की तरफ इंडिकेट करते हैं, जैसे डीएनए फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्पर्म्स होना, जो टेस्ट करने से पता चल जाते हैं। ये सब बात हुई कि अबॉर्शन क्यों होते हैं। अब पेशेंट हमारे पास आते हैं, अब देखिए हमसे पूछते हैं कि हम आपके पास आते थे फिर भी अबॉर्शन हो गया, क्यों हो गया। अब इन सब वजह के बाद आप बताइए, हम उनको डायरेक्ट कैसे एक लफ्ज़ में कैसे बता सकते हैं, हमें टेस्ट कराना पड़ता है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेके उनके टेस्ट, छोटे छोटे कुछ टेस्ट होते हैं जो करवाते हैं, जैसे हार्मोनल स्टडीज़ करा ली, ब्लड शुगर टेस्ट करा लिया, और उसकी डिफेक्ट